राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब तरह से सब प्रकार से हार चुका हूँ। सब प्रकार के अवगुण मेरे में हैं। मैं कुछ भी कर लूँ इस माया को रोक नहीं पाऊंगा। मेरे में किसी भी प्रकार का बल नहीं है। जैसी आपकी बात है वैसी सबकी बात है। माया के प्रवाह को कोई रोक नहीं पाता। अगर रोक पाता है तो जिसकी माया है वही रोक पाता है। माया किसकी है? भगवान की है। भगवान को मायापति कहा गया। तो हम क्या करें? भगवान का सहारा लें, भगवान का भरोसा करें और नाम जब शुरू करें। और गंदे आचरणों को तो त्याग करना ही चाहिए और उसके लिए उत्साह बनाना चाहिए, कसम खानी चाहिए, दृढ़ता पूर्वक नियम लेना चाहिए कि हमारे खान पान में शास्त्र विरुद्ध खान पान ना हो और भगवान का भरोसा दृढ़ हो, भगवान का नाम जप हो तो माया दूर भाग जाएगी। ऐसे कोई समर्थ नहीं माया से पार होने में। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत पेल। भव माने यही माया, इससे पार होने का अटल सिद्धांत है। भजन करो, नाम जप करो। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, मतलब असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई इस माया से पार नहीं जा सकता। तो भजन करो बच्चा, एक काउंटर ले लो और उसमें राधा नाम जपो। 10,000 20,000 ऐसे रोज बढ़ाओ नाम। फिर देखो तुम्हारे अंदर ही उत्साह आ जाएगा कि तुम जीत जाओगे, तुम माया को जीत जाओगे। माया को नाम जिताएगा, भगवान जिताएंगे। हम में वो सामर्थ्य नहीं है। हम सब ऐसे ही है, वो भगवान की कृपा संभाले हुए है, नहीं तो हम सब ऐसे गिरे हुए हैं। इतनी फिसलन है कि गिरे बिना कोई रह नहीं सकता। अगर भगवान न बचावे तो हम चल ही न पावे इस मार्ग में। इसलिए उन्हीं का बल, उन्हीं की कृपा, क्योंकि उनकी बहुत विचित्र माया है। तो नाम जप करो और भगवान के आश्रय रहो। हेमंत व्यास जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कुछ नहीं कमाते थे तो कुछ कमाने की इच्छा हुई, फिर 10,000 50,000 1 लाख तक कमाने लगे, फिर अभी 5 लाख की जरूरत होने लगी। महाराज जी, ये किस पड़ाव पर लगेगा कि अब बस और नहीं चाहिए? कभी नहीं लगेगा। शरीर पूरा हो जाएगा पर ये कभी नहीं होगा कि अब मैं तृप्त हो गया, नहीं ना। आपकी ये बात नहीं है, जो आपने अपना अनुभव बताया ये प्रायः सबकी बात है, सबकी बात है। इसकी कहीं तृप्ति हो सकती है? 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 100। एक गरीब आदमी 10 रुपया में संतुष्ट हो जाएगा और एक धनी आदमी 10 लाख में भी संतुष्ट नहीं होगा। दरिद्रता क्या है? असंतोष। धन क्या है? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो इसकी पूर्ति तो कभी भाई हो ही नहीं सकती। जब 5 लाख मिल जाएंगे तो 10 लाख की जरूरत होगी, 10 लाख मिल जाएंगे तो 15 का अभाव हो जाएगा, जब 15 की पूर्ति होगी तो 20। ऐसे ऐसे जीवन निकल जाएगा। कभी ये नहीं हो सकता कि नाथ अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब हो गया प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो तभी होगा जब भगवान मिलेंगे। ये यात्रा तभी पूरी होगी जब भगवान मिलेंगे। रुपया से, पद से, संसार के भोगों से ये यात्रा पूरी होने वाली नहीं। ये तो मांग बढ़ती चली जाएगी। इसको भोगे, फिर इसको भोगे, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। इसलिए संतोष धारण करे और नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति की इच्छा करे कि भगवान मिल। ये भगवान की माया है सब। जब इतनी मनोहर माया है तो इस माया को बनाने वाला मायापति कितना मनोहर होगा। और जब मायापति मिल गया तो माया तो मिल ही गई, क्योंकि भगवान की ही तो माया है। इसीलिए भगवान का आश्रय लो, तभी ये इच्छाओं का चक्र रुकेगा, नहीं तो ये फांसता रहता है जीव को। ये आस की फांसी है, ये इच्छा ऐसी फांसी है जिससे मुक्त ही नहीं हो पा रहे। मांग पे मांग, मांग पे मांग इसकी होती रहती। ये भोग, ये भोग, उसको वो दे दो, फिर उसके बाद फिर वो तैयार। कभी शांत ही नहीं होती, ये कभी तृप्त ही नहीं होती। तृष्णा डाइन की तरह हमारे पीछे लगी हुई है। तो हमको इससे निपटने के लिए भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप,
वही हमको इससे दूर कर सकता है, दूसरी की कोई सामर्थ्य नहीं। ये इच्छाएं बढ़ती ही चली जाएंगी। कनिष्का पाल जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में उन्नति के लिए क्या सर्वोच्चम उपाय है? नाम जप। विश्वास कीजिए हमारी बात पर, ऐसा मत मानिए कि हमारे उत्तर में नाम जप कहते हैं, क्योंकि जैसे हम किसी पर भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी बाजुओं में दम होना चाहिए, बल होना चाहिए। ऐसे हम कोई उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं या भारी अवनति में भी हम मुस्कुरा के जीना चाहते हैं, अगर ये हमें बल चाहिए, हमें निर्भयता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, निःशोकता चाहिए, सफलता चाहिए, विजय चाहिए, तो हमारे में तपोबल होना चाहिए। अगर तपस्या का बल नहीं, भजन का बल नहीं, तो बातों से पूर्ण होने वाला नहीं। बिना अध्यात्म बल के कोई सफलता प्राप्त नहीं कर लेता। अगर सांसारिक उन्नति भी चाहिए तो भजन करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। अगर राक्षसों ने भी आतंक मचाया तो तपोबल से, पहले तपस्या की, वरदान मांगा और फिर आतंक मचा दिया। हमें जो भी कुछ करना है वो भजन बल से होगा, दूसरा कोई बल है नहीं। और जो भजन करने लगे हैं वो अनुभव करेंगे कि उनके लौकिक और पारलौकिक दोनों काम बन जाएंगे। और भजन न करोगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमारी बात मान लो, आज आप पुण्य बल से किसी पद पर पहुंच भी गए तो ना पद रहेगा ना तुम रहोगे। कितने दिन इस मृत्यु लोक में रहोगे भाई? ऐसे जब अपने को सोचते हैं कि अब 56 वर्ष के हो गए तो ऐसा लगता है यार कल हम घर से निकले थे, बाबा जी बने थे, आज 56 वर्ष के हो गए। ऐसे निकल गए 56 वर्ष निकल गए। अब 56 मिनट है कि नहीं भरोसा नहीं। ऐसे मृत्यु लोक में यदि हम भगवान का नाम नहीं जप पाए तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। और देखो, भगवत प्राप्ति ना चाहो तो इतना तो चाहते हो कि मेरा हृदय शांत रहे, खुश रहे। इतना तो सब कोई चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं खुश रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। तो ये भगवान के नाम में सामर्थ्य है जो हर परिस्थिति में तुम्हें खुशी रखेगा, प्रसन्न रखेगा। और ऐसा न समझो कि केवल ये आध्यात्मिक वस्तु ही देता है। नाम जब करोगे, लौकिक वस्तु चाहोगे तो लौकिक वस्तु भी प्राप्त हो जाएगी। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। कुछ मांगा नहीं जाता, यहाँ सब अपने आप भगवान की व्यवस्था हो रही। लोक और परलोक दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो आचरणों को संभालो और नाम जप करो। पाप आचरण मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो और नाम जप करो। देखो आपका जीवन उन्नतिशील होता है कि नहीं। अंदर से और बाहर से दोनों जगह उन्नति होगी। अंदर अध्यात्म की उन्नति और बाहर लौकिक उन्नति। तो हमें लगता है हर उन्नति के लिए जो हमें पावर चाहिए, हर सफलता के लिए जो हमें बल चाहिए, वो नाम से प्राप्त होगा। नाम जप करते हुए आप महाबली हो सकते हैं। नाम में बड़ी सामर्थ्य। महाराज जी, जीवन की उन्नति है क्या? वास्तविकता इसका अर्थ क्या है? वैसे लौकिक उन्नति कोई जीवन की उन्नति नहीं है। आप पूर्व पुण्य बल से किसी पद पर पहुंच गए हैं और आपका भजन नहीं हो रहा इस समय, आप तीर्थ याटन नहीं करते हैं, आप पुण्य कर्म नहीं करते हैं, आप धर्म का पालन नहीं करते हैं, आप भगवान का आश्रय लेकर भजन नहीं करते हैं, तो जीवन व्यर्थ है। उसे हम उन्नति नहीं मानते। मरोगे तो न तुम्हारा पद जाएगा, न बैंक बैलेंस जाएगा, न व्यवहार जाएगा, तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। जब ये सब टिकाऊ नहीं तो इसे उन्नति नहीं मानते। उन्नति मानते अध्यात्म उन्नति। हम दोषों पर विजय प्राप्त कर लिए, हम निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं, हम जन समाज की सेवा कर रहे हैं, सबको भगवत स्वरूप समझ रहे हैं, ये उन्नति है। ये टिकाऊ उन्नति है। 100 नाम जप कर लिया, अगर शरीर छूट गया तो 99 नहीं 100 से ही शुरू होगा तुम्हारा नाम जप। नाम जप कभी नष्ट होने वाला नहीं। और यह 100 करोड़ जमा कर लो, मरोगे और जब नए जन्म में जाओगे तो 1 ही नहीं मिलेंगे।
ये 100 करोड़ गए तुम्हारे पूरी जिंदगी की कमाई के। तो यार असली कमाई कमा लो, भगवान का नाम, नाम बल से सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी नाम जब पुण्य में आता है क्या? इसको आप मान लो। ऐसा अगर मानते हो कि हमारे बड़े पुण्य है, भगवान का नाम ले रहे, तो कोई परेशानी की बात थोड़ी है। देखो पुण्यात्मा माने होता पवित्र हृदय वाला। बिना पवित्र हृदय हुए ना नाम का स्वाद मिलेगा, ना धाम का ना मिलेगा, ना रूप का, ना लीला का। तो हृदय पवित्र भी नाम ही करता है। इसलिए पहले पहले नाम में स्वाद नहीं आता, पर नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो, नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। आलोक गौड़ जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं अपनी मृत्यु को सुनिश्चित करना चाहता हूं, जैसे कि अंतिम समय में ब्रज में होना, सामने बिहारी जी की छवि, मुख में भगवत नाम, उनका चिंतन, मेरे आसपास कोई भी मेरा परिवार वाला मित्र ना हो। ये मंगलमय स्थिति महाराज जी कैसे आएगी? ये चाहत हर पवित्र हृदय की होती है, जो आपकी चाहत है, पर ये अपने बस की भाई नहीं है, ये भगवान की कृपा की है। भगवान कृपा करें तो मरते समय हमारी भगवत स्मृति हो, भगवत रूप का दर्शन हो और भगवान में ही पूरी तन्मयता करके प्राण निकले। ये तो कृपा से हो सकता है, इसमें कोई साधन पक्ष काम नहीं कर सकता, इसमें कृपा काम करती। भगवान की कृपा हो जाए तो ऐसा हो सकता है। अपना बल इसमें कुछ काम नहीं करता, केवल कृपा बल। अंतिम समय भगवत स्मृति रहना, भगवत रूप का भावना करना और सबसे निर्मम होकर प्राण त्यागना, ये तो मोक्ष का स्वरूप है, ये तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। इससे बढ़कर और क्या है? अंतिम में ये स्थिति हो तो बाजी मार ले गया, लेकिन ये भगवान की कृपा से संभव है। कृपा शब्द के सिवा दूसरा शब्द नहीं है कि इसमें कोई साधन पक्ष काम करे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर लगे रहते, लेकिन अंतिम समय भगवान का स्मरण, भगवान का रूप माधुरी, ये आ जाना, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य यही कि भगवान की कृपा, कृपा के सिवा दूसरा कोई शब्द इसमें नहीं। डॉक्टर विजय किशोर चक्रवर्ती जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी शिक्षा को भारतीय संस्कृति में यज्ञ के समान माना गया है, पर आज वो लेन देन बनती जा रही है। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें कि शिक्षक अपने भीतर त्याग, तप और सेवा भाव को कैसे पुनर्जीवित करे। फिर हम उत्तर देंगे। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो तपस्या का तप है, वो ज्ञान का ज्ञान है, वो परोपकार का सबसे बड़ा परोपकार है। नाम जापक सातरति सातरति सा लोकांतारयति। नाम जप में जो प्रवीणता जागृत होती है वो बुद्धिमताम वरिष्ठम, जैसे हनुमान जी के लिए आया है, जैसे हनुमान जी के लिए आया ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। तो क्या हर समय सिया राम सिया राम सिया राम। मान लो आप अवतार पक्ष में मत देखिए, उनके साधन पक्ष को देखिए, तो हर समय भगवान के चरण कर कमल में लिए और सिया राम उनके हृदय में चलता रहता। सुमिरि पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। यदि आज हमारे समाज में ये बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो रहा है कि हम सब स्वार्थी होते जा रहे हैं, इतने स्वार्थी, इतने कर्कश हृदय के होते जा रहे हैं कि एक आदमी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, हम कार का शीशा करके उसका वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसको कार में रखकर अस्पताल ले जाने में हमारी भावना, ये जो स्वार्थ बुद्धि है, ये कैसे नष्ट हो? अगर शिक्षा भी है वो केवल अर्थ के लिए है? नहीं, शिक्षा केवल अर्थ के लिए नहीं है, जीवन को पवित्र आचरणों से भर देने के लिए शिक्षा है। आज की जो आधुनिक शिक्षा है, व्यसन बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, उद्दंडता बढ़ रही है। जहां विद्या विनयम ददाति, वहां विद्यार्थी अभिनय हो रहा है, अपने टीचर की ही अवहेलना कर रहा है। तो ये जो हमारा वातावरण बिगड़ता चला जा रहा है, इसमें अध्यात्म की कमी। आज कोई शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहता कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वो नहीं समझ में आता, जो शास्त्र वेत्ता संत जन हैं
वो उपदेश कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो तो आपके अंदर भावना पवित्र जागृत हो। तो हम ये सबसे प्रार्थना करते हैं, सब ज्ञानों का ज्ञान, सब तपों का तप, सब व्रतों का व्रत, सब तीर्थों का तीर्थ नाम है। नाम तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इसलिए नाम जप करो। वो शिक्षक बड़ा महान शिक्षक बन जाएगा जो भगवान का नाम जप करता है, उसके अंदर सुंदर विवेक जागृत हो जाएगा। वो विद्यार्थी महान विद्यार्थी बन जाएगा जो भगवान का नाम जप करेगा। विश्वास कर लो, नाम जप में परम मंगल, परम कृपा छुपी हुई है। नाम जप के प्रभाव से एक अज्ञानी परम ज्ञानी होकर प्रवक्ता बन सकता है। नाम जप के प्रभाव से भगवान को अधीन कर सकता है। तो और कौन सी बात रह गई? कहां कोई कितना भी नीच हो, अगर वो नाम का आश्रय ले ले तो क्या कहना है? अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्ञे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ और जगत पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा में भगवान का नाम विराजमान हो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, राधा राधा राधा। एक काउंटर ले लो, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 30,000 नाम, ऐसे संख्या में नाम कमाओ और फिर देखो आपका हृदय शांत होता है कि नहीं, आप खुश होते हो कि नहीं, आपके अंदर पॉजिटिव विचारों की बाढ़ आ जाएगी, आप आनंद से झूम पड़ोगे। नाम जप करके, बिना नाम के कोई उपाय नहीं है, कलिकाल में कोई उपाय नहीं, नाम जप। अमनदीप हिसार से, राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने सत्संग वक्ताओं से ज्ञान मार्ग, योग मार्ग व आत्मबोध के बारे में सुना महाराज जी, और अध्ययन करने का प्रयास भी किया, परंतु अच्छे मार्गदर्शन के अभाववश मन चित्त व्यर्थ का चिंतन बहुत करता है महाराज जी। मन बहुत अशांत रहता है। ऐसे में महाराज जी नाम जप, जब मन को हम नाम जप में लगाएंगे, ध्यान दीजिए, तो अव्यर्थ कालत्वम, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो ओवर थिंकिंग है, जो बहुत सोच है, अन्य विचार है, सोचों की बाढ़ आ रही, वो क्यों आ रही? क्योंकि खाली मन है। यदि हम मन को नाम में लगाएंगे तो जो व्यर्थ का विचार है वो नाम रोक देगा। जो व्यर्थ की गंदगी की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्तियां हैं वो रोक देगा। देखो, ये अध्यात्म है। जैसे बाजार में पूछ रहे हैं सोने का कंगन कितने का है, ये हार कितने को, लेना कुछ नहीं। ऐसे हमने सुन लिया अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, लेकिन चलना कहीं नहीं। चलना कहीं नहीं तो सुनने मात्र से केवल अष्टांग योग थोड़ी आ जाएगा, सुनने मात्र से केवल सांख्य योग थोड़ी आ जाएगा, हमको आचरण में उतारना पड़ेगा। तो पहला आचरण है भगवत स्मृति, हमारी निरंतर बनी रहे। हमें वही कर्म करना है, वही बातचीत करनी है। अगर हमारे द्वारा भगवत चिंतन नहीं होता है तो व्यर्थ चिंतन को कोई रोक नहीं सकता। कर ले उपाय, कोई उपाय करके देख ले। व्यर्थ चिंतन को, निगेटिव चिंतन को, जो हमें आज डिप्रेशन में ले जा रहा है, अगर रोक सकता है तो नाम रोक सकता है। आप राधा राधा जप के देखो, अगर आपके टेबलेट न छूटने लगे डिप्रेशन की तो बताना। आप राधा राधा जप करो, अगर आपकी मानसिकता में आनंद ना आए तो बताना। चाहे जितना कष्ट में हो, लेकिन तुम्हें एक आनंद बना रहेगा। बाहरी परिस्थिति प्रतिकूल है, लेकिन एक आप आनंद में बने रहेंगे। बहुत बड़ी सामर्थ्य नाम में है। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। आप नाम जप करो और फिर देखो कैसा आनंद आता है, कैसे बाधाएं नष्ट होती है, कैसे हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं, कैसे हमारे परम कल्याण के लिए दैवी संपदा हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाती है। हम नाम जप नहीं करेंगे, केवल योग सुनेंगे, तो योग सुनने मात्र से हमारा कल्याण थोड़ी होगा। हलवा की पूरी प्रक्रिया हमने जान ली, कभी बना के खाया नहीं तो फायदा क्या हुआ? अरे कम से कम एक बार बना के पा तो ले, प्रक्रिया जान गए। तो अष्टांग योग की प्रक्रिया, सांख्य योग की प्रक्रिया, भक्ति योग की प्रक्रिया हमने सुना, सीखा, प्रवचन किया, लेकिन कभी किया नहीं। तो फायदा क्या हुआ सुनने से, प्रवचन करने से?
तभी हमें लाभ मिलेगा जब हम उसे आचरण में उतारें, उसे जीवन में उतारें। महाराज जी आज सुन के अच्छा लग रहा है और शुरू भी करते हैं, काउंटर भी 3-4 खरीद के लेके जाते हैं, बट महाराज जी 4-5 दिन बाद फिर से डाउन डाउन डाउन, फिर 10 दिन में माया का प्रभाव तो एकदम। वो फिर मोबाइल निकालो और यही प्रवचन सुनो। मोबाइल जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो मोबाइल निकालो, प्रवचन सुनो, फिर चार्ज हो जाओगे। देख लेना, आप करके देख लो। जब आप डिस्चार्ज हो रहे हो सोई आप वही प्रसंग लगाओ, प्रसंग छांट के रख लो, नाम के, मन के, काम के, अलग अलग जब जहां बोले गए तो बस जैसे वो धनुष बाण रखा जाता है शत्रु को मारने के लिए, ऐसे प्रवचन रख लो। जब आपका मन चंचल हो, संसार में जाने लगे, भोगों में जाने लगे, तो नाम की महिमा और भोगों की निस्सारता जब आप सत्संग से सुनोगे फिर मन में उत्साह आएगा और फिर आप भगवान की तरफ चल पड़ोगे। इसीलिए बिना सत्संग के कोई परमार्थ की